हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। प्रताप स्कूल की एक और छात्रा का हुआ MBBS में चयन, छात्रा के घर विद्यालय में मनाई खुशी। प्रताप स्कूल खरगोदा की छात्रा प्रियंका का MBBS में चयन हुआ है। प्रियंका ने नीट की परीक्षा में 720 में से 500 अंक प्राप्त कर अपना चयन PGIMS रोहतक में MBBS में करवाया। विद्यालय प्रांगण में प्रियंका व उसकी माता सुजाता ने यह जानकारी दी। विद्यालय में प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य, दया दहिया, प्राचार्य स्पोर्ट्स, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल व विद्यालय स्टाफ ने प्रियंका व उनकी माता जी का फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस सफलता का श्रेय प्रियंका ने विशेषकर प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य, अपने शिक्षक वृंद बायोलॉजी प्राध्यापक नरेश कुमार, रोहतास फिजिक्स, आरती अंग्रेजी, फुलक्वार हिंदी, सरिता केमिस्ट्री को दिया। प्रियंका ने बताया, शिक्षक वृंद ने समय समय पर उसका मार्गदर्शन व उत्साहवर्धन किया। इसी का परिणाम है कि आज मेरा चयन MBBS में हुआ है। इसके लिए वे प्रताप विद्यालय प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य व शिक्षक वृंद की बहुत बहुत आभारी हैं। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने प्रियंका को बधाई देते हुए कहा कि प्रियंका एक होनहार छात्रा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि यह भविष्य में एक अच्छी डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगी। बहुत ही खुशी का विषय है कि मेरी प्रियंका बेटी और प्रियंका की माता सुजाता जी आज विद्यालय में इस खुशी के साथ अपने भाई के साथ पहुंचे हैं कि PGI रोहतक के अंदर मेडिकल की सीट बेटी को अलॉट हो गई है। अब निश्चित है कि बेटी डॉक्टर बनेगी। और बेटी के पिताजी एक्स आर्मी पर्सन हैं और उन्होंने उस समय देश की सेवा की है। अब बेटी देश की सेवा करेगी, तो ये पूरा परिवार देश के प्रति समर्पित है। हमें खुशी है कि बेटी ने विद्यालय में पढ़ाई की मेडिकल की, और बेटी ने जैसा बताया कि यहाँ के जो अध्यापक हैं वो बहुत ही समर्पित हैं। वो बेटी को मोटिवेट करते रहे और बेटी के पिताजी बेटी को मोटिवेट करते रहे कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो बेटी ने पिताजी का सौपन भी और हमारा सौपन भी पूरा किया। और अब बेटी ने बताया है कि जैसे मेरे पिताजी ने देश की सेवा की है आर्मी में रह करके, मैं भी उसी प्रकार डॉक्टर बन करके अपने देश की सेवा करूंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद। थानाकला के ब्रह्म शक्ति स्कूल में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के विषय पर चर्चा की गई। प्राचार्य रामबीर सिंह ने बताया कि इस विषय पर छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त वातावरण के लिए पूर्व राजदूत एवं प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार डॉक्टर दीपक वोहरा को विद्यालय में आमंत्रित किया गया। उन्होंने छात्रों को बताया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हम अपनी सबसे बड़े अध्यापक स्वयं हैं, हमें हमेशा स्वयं से सीखना चाहिए। विद्यालय में प्राध्यापक पूरा वर्ष परीक्षा की अच्छी तैयारी करवाते हैं। विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह समझें और एक अच्छी नागरिक बनने के लिए विद्यालय से ही अच्छा कार्य करने की शुरुआत करें। उन्होंने विद्यालय में दी जा रही संस्कार युक्त शिक्षा व अनुशासन की प्रशंसा की। इसी के साथ साथ विद्यालय में आए हुए अभिभावकों से भी बातचीत की। प्राचार्य ने छात्रों को बताया कि डॉक्टर दीपक वोहरा अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर IFS बनने तक हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। विद्यालय के चेयरमैन OP रंगा ने विद्यालय पहुंचने पर डॉक्टर दीपक वोहरा का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य प्रवीण कुमार, भोपाल सिंह, संजय कुमार सहित सभी स्टाफ सदस्य, छात्र व अनेक अभिभावक उपस्थित रहे। 3700 बिल्डिंगें हमारे पूरे प्रदेश में निकल कर आई। जब डिपार्टमेंट को आदेश जारी किया हमने, उन्होंने ग्राम सभा बुलाकर गांव वासियों की सहमति से 3000 बिल्डिंगें चिन्हित की, जिनमें हमने 1207 में लाइब्रेरी की डिमांड आई, कुछ बिल्डिंगों में जिम की डिमांड आई, 800 के आसपास बिल्डिंगों में कुछ में महिला संस्कृति भवन की डिमांड आई। उनके टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। मार्च तक ये 3000 बिल्डिंगें, जो 3700 बिल्डिंग हैं, ये सारी की सारी गांव के सदुपयोग में आएगी। और जो लाइब्रेरी, जिसके लिए हमारे बच्चों को महानगरों की तरफ मोटी मोटी फीसें देकर लाइब्रेरियों में कोचिंग लेने के लिए जाना पड़ता था, फ्यूचर में भविष्य में जब हम इसको हर गांव तक ले जाने का सरकार काम करेगी, और जिस कोचिंग के लिए कोटा और दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में हमारे बच्चों को जाना पड़ता था, वो कोचिंग सेंटर का भी लाइब्रेरी काम करेगी। हम उन कोचिंग को हमारे गांव में दिलवाने का काम करेंगे। साथियों, जब हमारा समाज शिक्षित होगा, शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और जो हमारा हिंदुस्तान देश जो है वो गांव में बसता है। और हमारा जो हरियाणा है, और इसमें जो हमारे किसान परिवार है, 36 बिरादरी साथ जुड़कर, जिसको अन्नदाता के रूप में हम कहते हैं, अनाज भी बहुत ज्यादा पैदा करता है।
साथियों, हमारा सौभाग्य है कि हम हरियाणा वासी सब मिलकर एक दूसरे को साथ लेकर एक दूसरे की भावना को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चुनाव हुआ, कुछ विवाद आपस में कई बार हो जाता है कि मेरे सामने लड़ा था, हमने नेगेटिव सोच की राजनीति नहीं करी। आज आप सरपंच बने, पूरे गांव के सरपंच बने। आज मैं तुम्हारा जो विधायक हूं, मेरे पास कोई भी आता, मैं कुर्सी चाय पानी के साथ उसका काम करने की प्रयास में रहता हूं। चुनाव सिर्फ 1 महीने का होता है, 5 महीने हमारी सोच डेवलपमेंट की होनी चाहिए। सरकार के पास एक फंड है, वो पर कैपिटा बढ़कर डेवलपमेंट के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% वो एक प्लान के अंदर हम उसको ठीक कर सकते हैं। जोड़ों का नवीनीकरण सौंदर्यीकरण होगा, गांव की गलियां दुरुस्त हो जाएंगी, फिरनियों में लाइट आएगी, फिरनियों। बहुत लोग जाकर शहर में, गांव में आधे एकड़ में रहते होंगे और शहर में 100 गज मकान बना के खुश होकर रहना चाहते हैं। और यहाँ शक्ति है, आप मजबूती के साथ अपना अपना जो ब्लूप्रिंट यहाँ दिखाई है, ताकि हमारे सरपंच प्रतिनिधियों को, हमारे पंचों को, पूरी पंचायत को, ब्लॉक समिति या जिला लेवल पर पता रहे कि मेरे अधिक को दुरुस्त करना है, स्कूलों को ठीक करना है, लाइब्रेरी बनवानी है। तो भाई मैं गारंटी कर सकता हूं, आज हमारी जितनी पंचायतें योजनाएं सरकार की हैं, हम प्रतिनिधियों को लागू करवाना। अल्टावाइज मेरी ड्यूटी एज ए विधायक, मेरे पंचों की, सरपंचों की पंचायत में ड्यूटी है। इसी प्रकार जिला में बांट दिया गया है डिपार्टमेंट को, और उससे कि काम डिवाइड हो जाए, उन साथियों की ड्यूटी बढ़ती है। साथियों के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीजें आजकल आप देखोगे, जो बुढ़ापा पेंशन है पहले मैनुअली होती थी, अब आबादी को ही देने जा रहे हैं आने वाले समय के साथ। यह भी एक बहुत बड़ा काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। उनके कैंप लगाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, डीसा बैठ, हमारे सीओ साहब बैठे हैं। कहीं भी अगर कोई समस्या है तो उसको दुरुस्त कराने का काम आप चुने प्रतिनिधियों की बनती है, ड्यूटी बनती है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।